मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं रवि, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग में कार्यरत एक अधिकारी हूँ। चूँकि मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने मेरे ऊपर देश की सभी पुलिस और जांच एजेंसियों को लगा दिया, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो इत्यादि। मेरी ईमानदारी का प्रमाण है कि गैजेटेड ऑफिसर होने के बावजूद मेरे पास कोई चल अथवा अचल संपत्ति नहीं है। भारत सरकार ने इंटरपोल और इंग्लैंड तथा ब्राज़ील की सरकार की मदद से मेरी हत्या करने की साजिश रची, जहां मैं अवकाश पर गया हुआ था। मैंने भारत के राष्ट्रपति को वहां से 100 चिट्ठियां लिखीं। उन्होंने उनको डिलीट कर दिया, जिससे कि यह पता चलता है कि एक हाईएस्ट लेवल का षड्यंत्र था। सरकारी एजेंसीज ने भारत लौटने पर मेरे शरीर में धीरे धीरे स्लो पॉइजन अर्थात धीमा जहर डालना शुरू किया, मुझे बेहोश करके। इसके अलावा भारत सरकार ने एक सर्टेन पैटर्न में बहुत से लोगों की हत्या कराई, जिनको की सामान्य मृत्यु, आत्महत्या अथवा कोरोना दिखाया गया। भारत सरकार ने इंटरपोल की मदद से टेस्ला कंपनी का माइक्रोचिप न्यूरालिंक मेरी अनुमति के बिना मेरे मस्तिष्क में प्रविष्ट कर दिया है और उन्होंने इसे दुनिया भर के सर्वर्स और मीडिया चैनल से कनेक्ट कर दिया है, जिससे वह मेरी ब्रेन मैपिंग बिना मेरी अनुमति के कर रहे हैं। परंतु साथ में भारत सरकार और इंटरपोल ने बहुत सारे लोगों को चुप कराने के लिए और भय का माहौल बनाने के लिए हजारों लोगों की हत्या की है। पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उससे नरेंद्र मोदी सरकार सामान्य अथवा असामान्य मृत्यु दिखा रही है, जबकि यह राज्य प्रायोजित हत्या है। इनमें से कुछ लोगों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की अंतिम 3 फिल्मों को मेरे ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के नामों में जो समानता है, उससे यह बात स्पष्ट होती है। मेरे साथ काम करने वाले डेली वेजर का नाम है गुलशन। सुशांत के घर का नाम गुलशन था। मेरी एसओ का नाम है रजनी छाबड़ा। सुशांत अपने अंतिम फिल्म में रजनीकांत का फ़ैन था तथा मुकेश छाबड़ा उस फिल्म का डायरेक्टर का नाम था। मेरे साथ काम करने वाले एनएआई स्टाफ का नाम अमित कुमार सन ऑफ राजकुमार था। सुशांत का नाम अंतिम फिल्म में इमैनुअल राजकुमार जूनियर। एनएआई मतलब यहाँ पे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, मतलब एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए और एनआईए के नाम में भी कितनी समानता है। साथ ही मेरे साथ ठाकुर प्रसाद काम करते थे। उनका कुछ दिन पहले नरेंद्र बुटोलिया के पास ट्रांसफ़र हो गया। उसके कुछ दिन बाद दुर्गा प्रसाद तिरुपति के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नरेंद्र मोदी ने दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर दिया। यह बताना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में मात्र 7 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। ये जिनके नामों में इतनी समान जिनके नामों काम करते हैं या जिनके नामों में समानता होना इतनी समानता होना इलॉजिकल है। अर्थात एनआईए द्वारा यह एक प्रायोजित षड्यंत्र था। एनआईए द्वारा यह एक प्रायोजित षड्यंत्र था। नंबर 2, पिछले कुछ दिनों में जो हत्याएं हुई हैं, जिनको नेचुरल डेथ, सुसाइड या कोरोना दिखाया जा रहा है, यह सभी डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली मेरे पास हो रहे घटनाक्रमों से स्पष्ट होता है। इनमें से कुछ नाम हैं। सुरेश अंगाड़ी, मंत्री, भारत सरकार। सुरेश का मतलब होता है देवताओं का राजा इंद्र। याद कीजिए नरेंद्र मोदी और तथा सुरेंद्र मोदी वाला विवरण वाक्य को। और इंद्र द टाइगर मेरी फेवरेट फिल्म है। साथ ही पिछले विगत कुछ दिनों में कुछ लोगों की हत्या हुई है जो शक के दायरे में आती है, जैसे इंद्र नाम के एक व्यापारी महोबा में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। देवेंद्र नाथ रे विधायक, महेंद्र त्रिपाठी जज, श्रावणी जिसमें देवराज रेड्डी अभियुक्त है। इसके अलावा सुरेश रैना के रिश्तेदार की हत्या भी शक के दायरे में आती है। स्वप्ना सुरेश तथा महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो हुआ वह सर्वविदित है। नंबर 3, कुछ लोगों की मृत्यु शक के दायरे में आती है, जैसे प्रणब मुखर्जी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सुरेश अंगाड़ी मंत्री भारत सरकार, जसवंत सिंह भूतपूर्व मंत्री,
रघुवंश प्रसाद सिंह भूतपूर्व मंत्री, 4 सांसद जिनका पिछले 1 महीने में जिनका निधन हुआ है पिछले 1 महीने में, बी दुर्गा प्रसाद, अशोक गास्ती, एच वसंत कुमार तथा सुरेश अंगाड़ी। 13 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान तथा कमला रानी, विधायक देवेंद्र नाथ रे बंगाल तथा कांग्रेस एमएलए गोवर्धन डांगी, डीएमके एमएलए जे अनबाझगन, समरेश दास तथा तमनोज घोष तृणमूल कांग्रेस एमएलए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत, शमीर शर्मा, वाजिद खान, राहत इंदौरी, ऋषि कपूर, इरफान खान, श्रावणी। बॉलीवुड तथा फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों की हत्या, श्रावणी, चिरंजीवी शाहजहाँ इत्यादि की जो हत्या हुई है वो एक षड्यंत्र का इशारा करती है, राज्य प्रायोजित षड्यंत्र का इशारा करती है। इसके अलावा 136 लोग पंजाब में, 200 लोग कश्मीर में, 20 सोल्जर्स लद्दाख में, 11 हिंदू रिफ्यूजी जोधपुर में, 13 लोग कोटा में, 7 लोग भीलवाड़ा में, 13 लोग औरैया में, 17 लोग औरंगाबाद में, 5 लोग तरन तारण में, 3 लोग गोपालगंज में, 35 भिवंडी में, 19 लोग फ्लाइट क्रैश में, 16 लोग रायगढ़ में, 3 पालघर में, 17 औरंगाबाद में, 13 अहमदाबाद में कोविड फायर में, 11 लोग विजयवाड़ा कोविड फायर में, तमिलनाडु क्रैकर फैक्ट्री में 7 लोग। इसके अलावा ऑयल लीकेज, गैस लीकेज, पेट्रोलियम लीकेज, अंडरग्राउंड प्लांट एक्सप्लोजन, केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन में सैकड़ों लोग। आगरा में योगिता गौतम, एसीपी अनिल कोहली, उदय शंकर बैनर्जी, अमर सिंह, विकास दुबे एनकाउंटर। कितने रोड एक्सीडेंट्स में कितने लोगों की हत्या हुई है जो कि प्री प्लान मर्डर थे। साथ ही दिल्ली राइट्स में 53 लोग तथा बैंगलोर दंगों में 5 लोग तथा अन्य हजारों लोगों की हत्या को छिपाया जा रहा है। नंबर 4, दिल्ली राइट्स में, दिल्ली दंगे में 53 लोगों की हत्या हुई। इस पर एक मोनिका अरोरा ने एक पुस्तक लिखी है। मोनिका मेरी एएसओ का नाम था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तथा मैं जहाँ रहता हूँ नॉर्थ दिल्ली, उसकी डीसीपी का नाम भी मोनिका भारद्वाज था। सुनील अरोरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है। मोनिका प्लस सुनील अरोरा इज इक्वल टू मोनिका अरोरा। अंकित शर्मा के साथ जो हुआ था नाले में जो इंसिडेंट, वह सर्वविदित है क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में रहता हूँ। मेरे घर के पास से एक नाला भी है और अंकित मेरे एएसओ का भी नाम था, अंकित मेरे दोस्त का भी नाम, अंकित मेरे भतीजे का भी नाम। नंबर 5, बैंगलोर राइट्स में ए श्रीनिवास मूर्ति, एएसएम का नाम आ रहा है। मैंने ऑफिस में ए मोना श्रीनिवास एएमएस के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। नंबर 6, सुशील कुमार मौर्य आईएएस, सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त और सुशील मौर्य आईएएस के नाम में कितनी समानता है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि मेरे ऑफिस इलेक्शन कमीशन में मात्र 300 लोग काम करते हैं, जबकि भारत की जनसंख्या 1.38 बिलियन है, अर्थात 1.38 अरब लोग रहते हैं भारत में। 1 अरब 38 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। इतने कम समय में इतने संयोग होना अप्राकृतिक है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैंने विसल ब्लोअर के तौर पर आवाज़ उठाई थी। फलस्वरूप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तथा चुनाव आयोग के अधिकारी जैसे सुनील अरोरा, सुशील चंद्रा, धर्मेंद्र शर्मा, मोना श्रीनिवास, उमेश सिन्हा, वाई स्टैंडहोप तथा अन्य, दिल्ली पुलिस, इंटरपोल, इंग्लैंड सरकार, ब्राज़ील सरकार, एनआईए, आईबी, रॉ की सहायता से धीरे धीरे मुझे भारत सरकार ने मुझे धीरे धीरे मेरी राज्य प्रायोजित हत्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाया था। मैं रवि, गैजेटेड अधिकारी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, देश हित में आपके सामने यह बातें रख रहा हूँ। धन्यवाद।